हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी और इसमें हमने जनवरी से शुरुआत की थी, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा सा नया भी होना चाहिए और हम उसके लिए जुलाई से भी स्टार्ट किए हैं। तो जुलाई के से जो स्टार्ट किए वो फर्स्ट वीक से होगा, ठीक है। एक वीडियो जुलाई की रहेगी तो एक रहेगी जनवरी से, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे और वीडियो जो प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि जुलाई प्रथम सप्ताह का है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया है। इसमें भारत की रैंक क्या है जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका उसमें शीर्ष पर है, तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है भाई? भारत आपका 20वें स्थान पर है, ठीक है, 20वें स्थान पर है। तो इसमें देख लेते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और जर्मनी इस साल शीर्ष 5 स्थानों पर है। तो शीर्ष 5 पर कौन है, याद रखना, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक बैंकों की सकल गैर निष्पादित संपत्ति GNPA अनुपात कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है? तो यह है 9.8% तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में जारी FIH रैंकिंग में क्रमशः पुरुषों और महिलाओं की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो पुरुष और महिला के विश्व रैंकिंग में 2 देश हैं जो अलग अलग हैं, तो इसमें कौन सा देश सबसे पहले है जो कि पुरुष में भी और महिला में भी, ठीक है। तो इसमें देखिए, पुरुष में न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत की, ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरा हो जाएगा, मतलब पुरुषों में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और महिलाओं में अर्जेंटीना आएगा। पुरुषों में ऑस्ट्रेलिया और महिलाओं में अर्जेंटीना आएगा, ठीक है। FIH हॉकी लीग है, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या है? तो याद रखना, ये है 31 जुलाई 2021। ये जुलाई फर्स्ट वीक का है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है? ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक हैं वेणुधर रेड्डी। वेणुधर रेड्डी पूरा नाम है N वेणुधर रेड्डी नाम है इनका, ठीक है। 1988 बैच के IAS अधिकारी भी हैं ये, याद रखना इसको। शिरीषा बांदला जो अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला बन गई, यह किस संगठन के माध्यम से अंतरिक्ष में जाएंगी? किस संगठन के माध्यम से जाएंगी? तो यह है वर्जिन स्पेस शिप यूनिटी के द्वारा, वर्जिन स्पेस शिप यूनिटी संगठन के माध्यम से अंतरिक्ष में जाएंगे, जो कि दूसरी भारतीय मूल की महिला हैं, शिरीषा बांदला नाम है इनका, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को किस कंपनी के साथ के अधिग्रहण की मंजूरी मिली? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो भाई किसके लिए मिला? SB एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड के लिए, SB एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड के लिए, ठीक है। अब क्या है, किसने दिया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य 36 राष्ट्र अध्यक्षों में शामिल किया जिन्होंने अपनी प्रेस स्वतंत्रता शिकायत सूची में प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़े पैमाने पर नकेल कसी है? तो प्रेस सूचकांक जो जारी करता है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या एजेंस फ्रांस प्रेस है, पत्रकारों की रक्षा के लिए समिति, रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियरे। तो कौन जारी करता है? अगर ये पता है तो आपको
समझ में आ जाएगा। तो रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर ने ऐसा किया है, ठीक है, याद रखना भाई, प्रेस स्वतंत्रता शिकायत सूची में। अगला प्रश्न है, इसका एक्सप्लेन थोड़ा देख लेते हैं ना। सऊदी अरब के हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान भी इस सूची में शामिल हैं, ठीक है, याद रखना। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा मंच पेटीएम ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में पोस्ट पेड मिनी लॉन्च करने की घोषणा की? किसने? पेटीएम ने। किसके साथ की है भाई? तो इसने की है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलकर। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ मिलकर की है। इसमें भी देख लेते हैं क्या है। 250 से 1000 रुपये तक के ऋण तक पहुंचने की सुविधा देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो विवेक राम चौधरी हैं, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जो कि वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने छठे ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की मेजबानी की है? किस केंद्रीय मंत्री ने छठे ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की मेजबानी की है? तो ये हैं हमारे संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं। नाम है इनका प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। इन्होंने छठे ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की मेजबानी की है, याद रखना भाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, याद रखना। तालमेल संबंध सामंजस्य के विषय के तहत सांस्कृतिक गतिविधियों की उन्नति विस्तार के लिए चर्चा हुई है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया, तो वो कहाँ पर किया है? ये किया है पूर्वी चीन सागर में, याद रखना, पूर्वी चीन सागर में किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मिडफील्डर टोनी क्रॉस जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, वो किस देश से हैं? मिडफील्डर हैं, टोनी क्रॉस नाम है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, और ये हैं आपके जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के महिला उद्यमियों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई हौसला कहाँ की योजना है? जम्मू कश्मीर की, याद रखना। महिला उद्यमियों के लिए शुरू हुई है, ठीक है। एक पहल किस कंपनी के साथ साझेदारी में शुरू की गई है? किसके साथ शुरू हुई भाई? तो ये है महिला हौसला नामक पहल के साथ एक सक्रिय कदम उठाया है। JKTPO ने इन महिला उद्यमियों के उत्पादों के लिए एक अतिरिक्त मील आउटरीच मार्केटिंग समर्थन देने के लिए भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट के साथ समझौते किए हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट के साथ, ओके, याद रखना। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस मेट्रो स्टेशन पर देश की पहली फास्टैग आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है? कौन से स्टेशन पर की है? तो यह है कश्मीरी गेट पर है, कश्मीरी गेट ही है, ठीक है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गए होंगे आप लोग, तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन देखा होगा आपने, ठीक है। नीचे से येलो लाइन, ऊपर से रेड लाइन जाती है। पुष्कर सिंह धामी हैं, तीरथ सिंह रावत की जगह उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मतलब इनका क्रम कौन सा है? मुख्यमंत्रियों के रूप में इनका क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम है भैया 11वां, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो 11वें मुख्यमंत्री हैं। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास रचने वाले हैं अभिमन्यु मिश्रा। किसके द्वारा बनाए गए 12 साल 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने? तो ये हैं भैया सर्गेई कारजाकिन के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है, याद रखना। और अभिमन्यु मिश्रा हैं 12 साल 4 महीना के हैं, बस वो 12 साल 7 महीने थे सर्गेई कारजाकिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के 8वें संस्करण में किस रेडियो स्टेशन को पुरस्कार दिया गया है? तो भैया रेडियो विश्वास को दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार किसको मिला है 8वें संस्करण का? रेडियो विश्वास को, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेशन ने क्या किया? सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड श्रेणी में प्रथम पुरस्कार, विषयगत पुरस्कार श्रेणी में दूसरा,
अपने कार्यक्रम एजुकेशन फॉर ऑल इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 के लिए प्राप्त किया है। ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टेशन ने किसमें सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड्स में पहला पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक। विषयगत पुरस्कार श्रेणी में देखा जाए तो दूसरा पुरस्कार मिला हो। तो विषयगत पुरस्कार कौन सा? एजुकेशन फॉर ऑल इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उन्नत प्रौद्योगिकियों में बल के जनशक्ति को प्रशिक्षित करने और संयुक्त परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उन्नत कंप्यूटिंग CDAC के विकास केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है भैया CRPF ने समझौता किया है, ठीक है, याद रखना, CDAC के साथ। अगला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत ने कितनी राशि का अब तक का सबसे अधिक व्यापार वस्तु निर्यात हासिल किया है? कितने का किया है? तो $95 अरब, ठीक है, हासिल किया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में RBI ने शहरी सहकारी बैंकों में MD/WTD की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किया। इसके अनुसार प्रबंध निदेशक MD/WTD का कार्यकाल एक बार में कितने वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा? तो ये 3 साल, 3 साल से अधिक नहीं होगा, ठीक है, एक बार में। इसमें देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को आमतौर पर सरकार द्वारा 3 साल की अवधि के लिए या नियुक्त व्यक्ति के 60 वर्ष की आयु तक पहुँचते, मतलब 3 साल हो या फिर 60 साल हो, ठीक है, याद रखना। निजी बैंक के MD CEO को उनके संबंधित बोर्डों द्वारा नियुक्त किया जाता है जो RBI द्वारा अनुमोदन के अधीन और 70 वर्ष की आयु तक रहेंगे, ठीक है, निजी और सार्वजनिक में 3 और 60। व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए कार्यकाल में, अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा समय होना चाहिए, ठीक है, 35 से कम और 70 से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक सुशांत सिंह द्वारा सह लिखित है, किसके द्वारा? मतलब सुशांत सिंह सह लेखक हैं, एक और है इसमें, तो उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है श्रुति राव। एक तो सुशांत सिंह है, दूसरा श्रुति राव है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लिखा है, नाम है इंडिया टू द रेस्क्यू। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, तो भैया ये हैं सतीश अग्निहोत्री। कौन है ये? 1982 बैच के सेवानिवृत्त IRSE अधिकारी भी हैं, याद रखना। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी राशि की वृद्धि हुई है? तो ये हुई भाई $99.2 बिलियन की, $99.2 बिलियन की वृद्धि हुई है 2021 के दौरान, ठीक है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में। फोनपे ने ई-कॉमर्स फर्म की कैश ऑन डिलीवरी सेवाओं को डिजिटल करने के लिए निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ भागीदारी की है? फोनपे ने ई-कॉमर्स फर्म की कैश ऑन डिलीवरी सेवाओं को डिजिटाइज करने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो ये किसके साथ की है भाई? ये किया है फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है, फ्लिपकार्ट के साथ, याद रखना। गीता गोपीनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और नासा के वैज्ञानिक कमलेश लुल्ला उन 34 अप्रवासियों में से हैं जिन्हें अपने योगदान और कार्यों के माध्यम से अमेरिकी समाज और लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत करने वाले से आगे एक अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। गीता गोपीनाथ कौन है? गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों में पढ़ने लिखने अंकगणित में सीखने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से निपुण भारत पहल, पूरा है, निपुण भारत पहल शुरू की है। निपुण में यू का अर्थ क्या होता है? निपुण में यू का अर्थ क्या है भाई? तो निपुण में यू का अर्थ क्या हो सकता है? अंडरस्टैंडिंग, यूनिडायरेक्शनल, क्या हो सकता है? समझ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझ होगी, ठीक है, याद रखना। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम के साथ ध्वजवाहक कौन होगा?
MC मैरी कॉम के साथ ध्वजवाहक कौन होगा जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन में ध्वजवाहक में MC मैरी कॉम के साथ कौन होंगे? तो मनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के कप्तान है ना, हॉकी टीम के कप्तान भी हैं, हॉकी से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, हाँ इनके साथ यही है मनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन भारत में कहाँ किया गया? 5वां हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? ये है पीथमपुर, पीथमपुर। ठीक है, याद रखना, पीथमपुर में भी कहाँ? नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक में किया गया। पीथमपुर में कहाँ किया गया? नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक में किया गया। ठीक है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो ये किए हैं भाई माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस संस्थान के सहयोग से जम्मू कश्मीर में के इंजीनियरिंग प्रबंधन और अन्य स्नातकों के लिए उपराज्यपाल की सतत विकास फेलोशिप की शुरुआत की? सतत विकास फेलोशिप की शुरुआत किसके साथ मिलकर किए हैं? तो भैया जम्मू कश्मीर के इंजीनियरिंग प्रबंधन उपराज्यपाल की सतत विकास की शुरुआत किए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? IIT जम्मू के सहयोग से। ठीक है, IIT जम्मू के साथ मिलकर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, राज्यपाल की उपराज्यपाल की सतत विकास फेलोशिप योजना। ठीक है, जुलाई 2021 में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिस 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ भारत में सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया? भैया कौन है ऐसा बैंक? IOB है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। ठीक है, अच्छा दूसरा सबसे सूचीबद्ध भारत में सबसे मूल्यवान, ठीक है, तो इसमें इंडियन ओवरसीज का ही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न है, 2020 के लिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए किसको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। ये दिवंगत कवि हैं, याद रखना। दिवंगत कवि पुरस्कार विजेता की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है डॉक्टर किशोर पांडा को। ठीक है, उड़िया कवि हैं ये, याद रखना। डुअल डिस्प्ले UPI को आगे बढ़ाने के लिए NNOVTI पेमेंट सॉल्यूशन ने किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी हुई है? तो ये हुई है भैया फ़ोनपे के साथ। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिजली डिस्कॉम के लिए कितने राजकीय पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है 3 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपया की मंजूरी मिली है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 कौन सा देश शीर्ष पर है जिसमें भारत 10वें? भारत का याद रखना, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत है 10वें स्थान पर। शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA है, USA जो है शीर्ष पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने अपना पहला चाल मीठे पानी की सुरंग मछली घर कहाँ खोला है? भारतीय रेलवे ने अपना पहला चल मीठे पानी की सुरंग मछली घर कहाँ पे खोला भाई? बेंगलुरु में खोला है, क्रांतिवीर संगोली रयन्ना रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, याद रखना, बेंगलुरु में है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने टाइम पे समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
से तीसरे पक्ष के आवेदन प्रदाता के लिए पंजीकरण का लाभ उठाया है? तो टाइम पे समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से तीसरे पक्ष के आवेदन का प्रदाता का के लिए पंजीकरण का लाभ उठाया है। तो कौन है? नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी ने ऐसा किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किस ट्रैवल एजेंसी कंपनी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ किया है भाई? तो ये हुआ है यात्रा.com के साथ। ओके, अगला है, किस राज्य सरकार ने गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं के लिए कौन सा जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया भैया? तो हरियाणा सरकार ने किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। किस कंपनी ने रूसी सोयूज रॉकेट पर 36 वनवेव इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया? किस उपग्रह कंपनी ने ऐसा किया है? रॉसकॉस्मोस, रूस की वही तो है ना? रूस की तो वही है। नहीं, एरियन स्पेस ने किया है ऐसा, एरियन स्पेस ने किया। रूसी सोयूज रॉकेट पर 36 वनवेव इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, चलिए अगला है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम निर्यातकों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है भाई? किसके साथ समझौता हुआ है? तो समझौता हुआ है RMX इंडिया के साथ समझौता किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है MSME निर्यातकों का समर्थन करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लें। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन को विभिन्न भाषाओं में प्रमुख भारतीय लेखकों द्वारा लिखित आधुनिक साहित्य के 10 क्लासिक कार्यों के कौन से अनुवाद प्रस्तुत किए हैं? तो भारत ने कुछ किया है ऐसा। तो कौन कौन से हैं? अंग्रेजी, रूसी और चीनी। अंग्रेजी, रूसी और चीनी का। ठीक है, याद रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है तो उनको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। किस बीमा कंपनी ने सारण पेंशन योजना, सारण कहाँ पर चलाई जा रही भाई? सारण पेंशन योजना कहाँ की है ये आपको बताना है। वैसे ये LIC का है। ठीक है, जीवन बीमा निगम की योजना है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा मामले, खेल पर संसदीय स्थायी समिति का प्रमुख कौन है जिसने लेह में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का अध्ययन शुरू किया है? इनका नाम है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे नाम है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत द्वारा 2030 तक पनबिजली परियोजनाओं में कितनी मेगावाट जोड़ने की उम्मीद है? कितनी मेगावाट? तो ये है 26,000 मेगावाट। 2030 तक की बात हो रही है, याद रखना 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को उम्मीद है ऐसी। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप कौन सा मत्स्य सेतु विकसित किया है? किस संस्थान ने किया भाई? तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया। ठीक है, ओके। इसमें क्या होगा? मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ ICAR मीठे पानी की जलीय कृषि संस्थान भुवनेश्वर द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ICAR केंद्रीय मीठे पानी की जलीय कृषि संस्थान है और केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान ने किया है। ठीक है, नहीं, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने किया है। ठीक है, लॉन्च किया है, वो भी भुवनेश्वर ने।
किया। जनक सुत शौर्य नामक पुस्तक के लेखक कौन भाई? डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा है। जनक सुत शौर्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 70 साल की लड़ाई के बाद किस देश को मलेरिया मुक्त देश कौन घोषित हुआ है भाई जल्दी में? तो चीन हुआ है। मलेरिया मुक्त देश चीन को घोषित किया गया WHO के द्वारा, ठीक है, याद रखना। सरकार ने IPO बाध्य LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 60 से 62 कर दिए हैं, ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा? भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका कौन सा संस्करण 20 से 26 नवंबर 2021 के मध्य में गोवा में आयोजित किया जाएगा भैया? तो ये है 52वां, ठीक है, 52वां। कार्स्टन वारहोम है जिन्होंने केविन यंग के 29 वर्षीय 400 मीटर बाधा दौड़ के विश्व रिकॉर्ड को 46.70 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं भाई कार्स्टन वारहोम, नॉर्वे के रहने वाले हैं, बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के बीच की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत जमा पर कितना ब्याज है? कितना ब्याज है? 5.5%। क्योर है? चार 4% है भाई, ठीक है, 4% है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे 5 वर्षीय जमा पर रिटर्न होगा 6.7%, 12 महीने की जमा राशि पर 5.5%, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC दर है 6.8, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज रहेगा 7.4%, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत जमा पर ब्याज होगा 4%, सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर प्रतिशत ब्याज, ठीक है, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना पर 7.6% ब्याज होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध वकील KN भट्टाचार्य जी, वयोवृद्ध वकील हैं KN भट्टाचार्य जी को किस भारतीय राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? KN भट्टाचार्य जी को किसी राज्य में नया लोकायुक्त बनाया गया है, तो किस राज्य में बनाया गया? तो त्रिपुरा में। त्रिपुरा के लोकायुक्त कौन बने? KN भट्टाचार्य जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे OCO ग्लोबल द्वारा दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया को सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में भारत G20 समावेशी फ्रेमवर्क पर सौदे के साथ निम्नलिखित में से किसमें शामिल हुआ है? आर्थिक सहयोग विकास संगठन और G20 समावेशी में शामिल हुआ, ठीक है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन में OECD और G20 समावेशी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता शासन शीर्षक से, क्या है? स्वास्थ्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता और शासन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की जो स्वास्थ्य देखभाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपनी पहली वैश्विक रिपोर्ट होगी। तो भैया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये 6 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर अपनी पहली वैश्विक रिपोर्ट होगी। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आयोजित 2 साल के परामर्श के बाद ऐसा इस शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ठीक है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वां संस्करण हुआ है कि मेज़बानी कहाँ की गई है? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेज़बानी की है इटली ने, ठीक है, याद रखना। लेकिन याद रखना इटली ने मेज़बानी की है, याद रखना कि रीयूनियन में फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया गया था का समापन भारतीय नौसेना के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने 3 दिवसीय आयोजन के उद्घाटन सत्र में वस्तुतः भाग लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार हैं शंकर महादेवन
के जीवन और करियर के बारे में वृत्तचित्र है डिकोडिंग शंकर, जिसने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में बेस्ट चित्रखंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी जीता। यह किसके द्वारा लिखा गया है? किसने लिखा है इसको? डिकोडिंग शंकर किताब किसने लिखी है? तो इसको लिखा है दीप्ति पिल्ले ने लिखा है डिकोडिंग शंकर नामक किताब। ठीक है, और याद रखना भाई कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाबार्ड ने 4 मेगा पाइप्ड पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थापना के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के तहत ओडिशा के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो मंजूर किए हैं 388 करोड़ रुपया। 388 करोड़ नाबार्ड ने 4 मेगा पाइप्ड पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थापना के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के तहत ओडिशा के लिए 388 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ठीक है, तो आज हम देख लीजिए जुलाई प्रथम सप्ताह का। ठीक है, तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनने की जरूरत है और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो होगी जो कि जनवरी की भी एक वीडियो बनेगी और जुलाई की भी बनेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।